हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने अपनी बीटेक को कंप्लीट कर लिया है या फिर करने वाले हैं। सो गाइस, आफ्टर बीटेक हर एक स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन तो आता है कि अब मैं एमटेक करूं या फिर एमबीए करूं। और आपको ऐसी डिस्कशंस भी सुनने को मिलती हैं कि अगर एमबीए ही करनी थी तो फिर बीटेक में एडमिशन क्यों ली, अब बीटेक में एडमिशन ले ही ली है तो तुम यहां पर एमटेक ही कर लो। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू टुडेज डिमांड, अगर आप एमबीए में एडमिशन लेते हैं आफ्टर बीटेक तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट हो सकता है। और दोस्तों, यहां पर देखिए, मैं आपको ये पूरी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं, जिससे आपको इस सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। सो गाइस, चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक यहां पर है व्हाट टू चूज आफ्टर बीटेक, एमबीए और एमटेक। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आप आफ्टर बीटेक एमटेक कर लेते हैं तो आपका एमटेक करने के बाद क्या आपके पास आपके कैरियर के लिए आगे स्कोप है, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, यहां पर मैंने सारा डेटा लिखा हुआ है ताकि मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता पाऊं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस कर सकते हैं। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें एमटेक के बाद आपका क्या कैरियर स्कोप रहने वाला है। देखिए, अगर आप चाहते हैं आपको रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स मिले लाइक साइंटिस्ट, ठीक है, ऐसी जॉब्स आप चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपको इसरो या फिर डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप वर्क कर पाएं, ठीक है, तो एमटेक के बाद आपका ये स्कोप यहां पर रहेगा। एंड आगे अगर बात करें, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको टेक्निकल रिलेटेड जॉब्स मिले, सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स मिले, या फिर वर्क रिलेटेड टू इंजीनियरिंग स्किल्स आपको मिले, ठीक है, तो ये आपका स्कोप रहेगा एमटेक करने के बाद। ठीक है, क्लियर हो गया। बट अगर हम आज देखें, देखिए, इंजीनियरिंग जॉब्स इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ठीक है, ये स्कोप तो मैंने आपको सारा बता दिया। इसकी वजह से देखिए क्या है, जॉब्स ना अवेलेबल होने की वजह से बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, वो भी अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। तो अब बात करें, देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ये स्कोप है, लेकिन स्कोप वहां पर क्या करेगा, अगर जॉब्स ही मार्केट में अवेलेबल ना हुई तो एमटेक के बाद देखिए आपका ये स्कोप यहां पर रहने वाला है। अगर आप ऐसी रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स चाहते हैं, आप उसके लिए ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, ठीक है, ज्यादा स्ट्रगल करना है आपको, तो आप यहां पर एमटेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी अभी ये वाली रहेगी। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले एमटेक की बात कर ली, अब मैं आपको एमबीए के बारे में बताता हूं। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर हम बात करें एमबीए की, देखिए, अगर आपको टेक्निकल जॉब में ज्यादा मजा नहीं आ रहा है एंड आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है, तो आप यहां पर एमबीए को प्रेफर कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको मैनेजरियल लेवल की जॉब्स करनी है, मैनेजरियल लेवल जॉब्स कौन सी होती हैं, जैसे कि एज ए मैनेजर आपको वर्क करना है किसी कंपनी में, किसी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो आप एमबीए को चूज कर सकते हैं। एंड मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो देखिए, मैं पर्सनली ऐसे अपने कुछ फ्रेंड्स को जानता हूं जिन्होंने बीटेक करने के बाद 2 इयर्स की जॉब की, ठीक है, उन्हें इंजीनियरिंग की जैसी जो भी जॉब मिली उन्होंने वो वाली कर ली, ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी यही डिसाइड किया था कि यार, मैं अब 2 इयर्स तो हो गए हैं, मुझे एक्सपीरियंस तो हो गया है, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि मुझे ना कोई मैनेजरियल लेवल की जॉब चाहिए, तो उन्होंने भी एमबीए को किया है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप बीटेक करके आपने कहीं जॉब भी आप कर रहे हैं, आपको अगर वहां पर आप, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप टेक्निकल जॉब्स में आपको मजा नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं आप मैनेजरियल लेवल पर जॉब्स कर पाए, तो आप अगर स्टडी करे हुए, आपको बीटेक किए हुए 2 साल भी हो चुके हैं, तब भी आप एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, एमबीए कीजिए, उसके बाद आपको मैनेजरियल लेवल की जॉब्स मिल जाएंगी। तो देखिए, यहां पर आज हर एक कंपनी, मैंने क्यों कहा अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, आज एमबीए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। देखिए, हर कंपनी में, हर कंपनी को एक मैनेजर चाहिए जो सारी चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। ठीक है, तो मैनेज करने के लिए कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस क्या प्रेफर करती हैं कि जो मैनेजर्स हो वो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, मतलब कि उन्हें यहां पर मैनेजरियल सारे एस्पेक्ट्स पता हो, ठीक है, किस तरीके से सारी चीजों को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे सभी चीजों को मैनेज करना है। ठीक है, तो अगर आप बीटेक के बाद एमबीए कर लेंगे तो आपके अंदर ये क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस नहीं भी है, बीटेक के बाद आपने एमबीए की है, और देखिए, एमबीए में कई तरीके की स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि यहां पर देखिए फाइनेंस की, एचआर की हो गई, और डिजिटल मार्केटिंग की होगी, मार्केटिंग की होगी, डेटा साइंस की होगी, ऐसी आपको देखिए कई स्पेशलाइजेशन यहां पर एमबीए में करने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन यहां पर देखिए, ये भी प्रेफर करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, किस कॉलेज से आपने एडमिशन ली है, उसकी रेपुटेशन कितनी है, क्या उसके पास अप्रूवल सारी है, वो सारी चीजें उसके पास हैं। ठीक है, तो देखिए, इन सभी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप collegevidya.com पर विजिट कर सकते हैं। तो वहां पर क्या होगा, देखिए, आपको पूरा एक डेडिकेटेड सबसे पहले जो काउंसलर मिलेगा, जो प्लस पॉइंट है, मतलब कि आपकी जो भी क्वेरी होगी कि स्पेशलाइजेशन में क्या होगा, कैसे मेरी एडमिशन होगी, क्या सारी चीजें होगी, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। ठीक है, प्लस आपको वहां पर ईएमआई का ऑप्शन भी मिलेगा, आप अपनी जॉब करते हुए, कोई और वर्क करते हुए साथ में अपनी यहां से एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आपको देखिए पोस्ट सर्विसेज भी यहां से मिलेगी, मतलब कि प्लेसमेंट की असिस्टेंस हो गई, या फिर बाद में आपको डॉक्यूमेंट को कोई करेक्शन करानी पड़ती है, मतलब कि आपकी एडमिशन से लेकर जब आपको वहां पर डिग्री खत्म भी हो जाएगी, उसके बाद आपको पोस्ट सर्विसेज भी वहां पर पूरी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको
सिंपली करना क्या है, वेबसाइट पर जाकर आप एमबीए में एडमिशन लेने जाते हैं, आपको उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, देन आपको कोई सिंपल सी डिटेल डालनी है, उसके बाद आपको फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, 8 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उनके बेसिस पर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दिखाई जाएंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट एक्सपर्ट से बात करना, वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट्स के साथ आप फ्री ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग ले सकें, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं यहां से। एंड अब अगर कंफ्यूज है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, तो आपको ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके देन 3 यूनिवर्सिटी के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। वो किसके बेसिस पर, देखिए अप्रूवल्स के बेसिस पर और स्टूडेंट रेटिंग, स्टूडेंट चॉइस है, उसके बाद प्लेसमेंट के बेसिस पर एंड ईएमआई का ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। तो देखिए कितने ज्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं आपको यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। डायरेक्टली जैसे आप फीस पर क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये रीडायरेक्ट कर देगा, जिससे कि आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एंड देखिए यहां पर आपको जैसे मैंने कहा बहुत सारे आपको कैरियर बूस्टर प्रोग्राम्स मिलेंगे एंड प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज भी मिलती हैं, जिसकी अगर वैसे कॉस्ट की बात करें तो रहती है वर्थ ₹6,999। लेकिन अगर आप उस लिंक से एडमिशन लेते हैं जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले एमबीए की ये स्पेशलाइजेशन है। अब कॉलेज का भी मैंने आपका क्वेश्चन यहां पर सारा सॉल्यूट कर दिया। अब देखिए और एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए एमबीए में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां पर एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं, जैसे कि कैट हो गया, मैट हो गया, ऐसे कई एग्जाम्स देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, और जॉब करते हुए आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन एमबीए को कंप्लीट कर सकते हैं एंड सारी यूनिवर्सिटी यहां पर यूजीसी एंड डीईबी अप्रूव्ड भी रहने वाली हैं। तो देखिए अब हमारा यहां तक पार्ट क्लियर हो गया अगर आपको एमबीए में एडमिशन लेनी है तो। ठीक है, एंड अब देखिए जॉब्स प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। मतलब कि देखिए यहां पर डिपेंड करता है कि कंपनी की क्या डिमांड है, ये किस तरीके से, अब इस बात को भी ध्यान से समझिए। एंड में देखिए यहां पर अगर आपने नॉर्मल यूजी प्लस एमबीए की है एंड अगर दूसरी साइड किसी स्टूडेंट ने किया इंजीनियरिंग प्लस एमबीए, सो ऑब्वियसली अगर किसी इंजीनियरिंग कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, वहां पर उनको मैनेजरियल लेवल की जॉब देनी है, तो वो नॉर्मल ग्रेजुएट प्लस एमबीए को ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, वो आपको प्रेफर करेंगे क्योंकि आपने इंजीनियरिंग प्लस एमबीए की हुई है एंड मैनेजरियल लेवल की जॉब आपको वहां पर मिलने की ज्यादा आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, आपको वो जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर हो गई। मतलब कि जो कंपनी चाहती है वो चीज जब आपके अंदर है तो कंपनी आपको क्यों नहीं लेगी, ऑब्वियसली वो आपको हायर करेगी। आपके अंदर इंजीनियरिंग नॉलेज भी है प्लस आपके अंदर मैनेजरियल नॉलेज भी है। एंड अगर आज के टाइम की बात करें तो यार एमबीए ज्यादा चल रही है, अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं तो आप एमबीए पे और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ आप मेरी वीडियो पे विश्वास कीजिए, अगर आप ऑनलाइन जाकर खुद चेक कीजिए कि अभी किन चीजों का टाइम चल रहा है, कौन से कोर्सेज ज्यादा प्रेफरेबल हैं, ठीक है, तो आपको और भी पता चल जाएगा। बाकी अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप एमबीए कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए अभी के टाइम में है, आज की मार्केट के अनुसार। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, अकॉर्डिंग टू टुडेज मार्केट आपके लिए एमबीए बेस्ट रह सकता है। बाकी डिसीजन आपका है कि आपको क्या चीजें चूज करनी है, और रिसर्च कीजिए। आप जितने ज्यादा रिसर्च करेंगे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती है, मैं तो ये कहता हूं तब तक रिसर्च करते रहना चाहिए। जब क्लैरिटी मिल गई फिर आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, देन आपको डायरेक्ट एडमिशन ले लेनी चाहिए। ठीक है, कॉलेज विद्या पर जाकर फिर आप यूनिवर्सिटी देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएंगी। बाकी मैंने डिटेल सारी आपको यहां पर बता ही दी है। तो दोस्तों ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यहां पर वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी जब आप वीडियोस को लाइक करेंगे। तो दोस्तों चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।